बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम हज़रत हिज़किय्याल अलैहिस्सलाम का वाक़या आपके सामने पेश करेंगे। ये शहर यरूशलेम का कोई वीरान और खामोश इलाका था, जहां हजारों मर्दों की हड्डियां दो पहाड़ों के दरमियान बिखरी हुई थी। एक बुजुर्ग पहाड़ की ऊंची चोटी पर खड़े थे और अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाए दुआ में मसरूफ थे। हर मखलूक इस मंजर को हैरत अंगेज होकर देख रही थी कि अचानक हवाओं में हल्की पड़ने लगी और मैदान में बिखरी हड्डियां हरकत पे आ गई। उन बोसीदा हड्डियों में गोया जान आ गई और वो आपस में जुड़ने लग गई। मौत के इस खौफनाक वादी में ऐसा क्या हुआ जो कौम बनी इसराइल के लिए इबरत की निशान बनी? वो बुजुर्ग कौन थे जिनकी दुआ से ये मौजज़ा पेश आया? आज हम इस वीडियो में हज़रत हिज़किय्याल अलैहिस्सलाम और मौत के इस कुरानी वाक़या को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रत हिज़किय्याल अलैहिस्सलाम एक नेक, साबिर और बरगुज़ीदा नबी थे। हज़रत हिज़किय्याल के वालिद का नाम बोज़ी काहिम था, जबकि बाद में लिखा है कि आप हज़रत यरबिया अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अबरानी ज़बान में हिज़किय्याल के माने अल्लाह की कुदरत के होते हैं। बाज़ उलमा ने कुरान मजीद में मौजूद नाम ज़ुल्फ़िकुल को हज़रत हिज़किय्याल का दूसरा नाम करार दिया है। हज़रत हिज़किय्याल की बासत का ज़माना 622 कब्ल मसीह का है। रिवायत से पता चलता है कि आप अलैहिस्सलाम आप अभी बच्चे ही थे कि आपके वालिद का इंतकाल हो गया। जब आपकी बासत का ज़माना करीब आया तो वालिदा बहुत ज़ईफ़ हो चुकी थी, इसलिए बनी इसराइल के लोग आपको इब्न अल-अजूद यानी बुढ़िया का बेटा कहकर पुकारते थे। हज़रत हिज़किय्याल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरा खलीफा थे जो मनसफ़ी नबूवत पर सरफराज किए गए थे। हज़रत मूसा की वफ़ात के बाद आपके खलीफा अव्वल हज़रत यूशा बिन नून हुए। उनके बाद हज़रत कालिब बिन यूहन्ना ने बनी इसराइल की इमामत की और फिर उनके बाद हज़रत हिज़किय्याल अलैहिस्सलाम हज़रत मूसा के जानशीन और नबी हुए। दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक के इस तवील अरसे में अल्लाह ने बनी इसराइल के बहुत सारे पैगंबरों को माबूस फरमाया, जिनकी दुरुस्त तैदाद का इल्म सिर्फ अल्लाह अज़्ज़ व जल को है। उनमें से चंद पैगंबरों पर तज़कुरा कुरानी मजीद में है, बाज़ का तफसील से तो कुछ का मुख्तसर जिक्र हुआ है। लिहाजा हज़रत यूशा और हज़रत हिज़किय्याल अलैहिस्सलाम का नाम कुरानी मजीद में मौजूद नहीं है। अलबत्ता बाज़ वाक़यात के ज़िमन में उन नबियों का जिक्र अहादीस और अक़वाल में मिलते हैं। हज़रत हिज़किय्याल नबूवत के अहदे पर फाइज हुए तो बनी इसराइल में सरकशी और नाफरमानी आम थी। झूठ, मुनाफिकत, रिश्वतखोरी, हसद, कीना माशरे में आम हो चुकी थी। लोग बेहयाई और बदकारी पर फख्र किया करते थे, जुल्म व जबर करके खुश हुआ करते थे। बाप दादा की रस्म रिवाज मजहब बन चुकी थी। कौम इतनी फिरकों में बढ़ गई थी कि उनका शुमार मुमकिन न रहा था। इस बदतरीन माशरे में हज़रत हिज़किय्याल अलैहिस्सलाम ने तौहीद का परचम बुलंद किया। आपने अपनी कौम के लोगों की सच्चाई और रास्तबाजी की तालीम दी और लोगों को सिरातल मुस्तकीम पर चलने की हिदायत की। लेकिन इनकी वाज और नसीहत और तबलीग का इन लोगों पर कोई असर न हुआ और वो अपने रोश पर कायम रहे। लिहाजा आपने बनी इसराइल पर आने वाले अज़ाब और हवलनाक तबाही से इन्हें आगाह किया। बाइबल में आपसे मनसूब सफ़ी हिज़किय्याल मौजूद है, जो बाइबल की आखिरी किताब है। सफ़ी हिज़किय्याल में आपकी पेशनगोई तफसील के साथ मौजूद है। सन 550 कब्ल मसीह में बाबुल के बादशाह वक़्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला कर दिया। लिहाजा यहूदी खौफज़दा होकर किला बंद हो गए। हज़रत हिज़किय्याल अलैहिस्सलाम का ख्याल था कि बनी इसराइल की तबाही उनके लिए बतौरी सबक और सज़ा है जो खुदा की तरफ से दी गई है। आपने अपनी तौबा पर जोर देते हुए अपनी कौम के लोगों से कहा था कि तौबा करो और अपने सारे बदकारियों से बाज आ जाओ। सारे बुरे काम करके आप गुनाहगार होते हो। इन बदकारियों को खुद से जुदा करके फेंक दो और अपने लिए एक नया दिल और नया रूप पैदा करो। महीनों तक ये मुआशरा जारी रहा। आखिरकार मजबूर होकर एक रात लोग शहर से निकलकर भाग गए। वक़्त नसर की फौजों ने उनका ताक़ुब करके कत्ल कर दिया
पूरा यरूशलेम खाक और खून में लथपथ हो गया। इसी दौरान एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे बनी इसराइल हैरत ज़दा रह गए और ये वाकया निशान इबरत बन गया। वाकया दरअसल यूं है कि हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के बचे हुए लोगों से कहा कि तुम सब तैयार हो जाओ, हम मुशरिकीन से जंग करने जाएंगे ताकि अल्लाह के नाम को बुलंद किया जा सके। बनी इसराइल ने जब जंग और जहाद की बात सुनी तो वो अपनी जानों की खौफ से भाग खड़े हुए और आबादी से दूर एक वादी में क़याम पजीर हो गए और दो पहाड़ों के गाठियों के दरमियान रहने लग गए। अल्लाह ताला को इन लोगों की यह हरकत बहुत ज्यादा नापसंद हुई, चनाच अल्लाह ने एक अजाब के फरिश्ते को इस जंगल में भेज दिया जिसने एक पहाड़ की आड़ में चुप कर और चीख मार कर बुलंद आवाज से ये कहा कि तुम सब मर जाओ। इस भयानक चीख को सुनकर सब के सब लोग वहीं मर गए जिनकी तादाद 70,000 थी। उन मर्दों की तादाद इस कदर ज्यादा थी कि लोग उनकी कफन दफन का कोई इंतजाम न कर सके और उन मर्दों के लाशें खुले मैदान में बेगोर कफन यूं ही पड़ी रही। कुछ अरसे बाद ये लाशें इस तरह पड़ी रहने की वजह से सड़ने लगे और बेइंतहा बदबू फैलने लगी। इस बदबू की वजह से पूरे जंगल बल्कि उसके एतराफ में बदबू पैदा हो गई। कुछ लोगों ने उनकी लाशों पर रहम खाकर चारों तरफ से दीवार उठा दी ताकि ये लाशें इन दरिंदों से महफूज रहे। कुछ दिनों के बाद हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम जंगल में उन लाशों के पास से गुजर हुआ तो अपने कौम के 70,000 इंसानों की इस मौत पर नागहानी और बेगौर कफन लाशों की हालत देखकर रंज गम से उनका दिल भर गया और उनकी आंखें आबदीदा हो गई और अल्लाह के दरबार में दुख भरे दिल से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, ये मेरी कौम के अफराद थे जो अपनी नादानी से ये गलती कर बैठे कि मौत के डर से घर छोड़कर जंगल में आ गए। ये सब मेरे शहर के बाशिंदे हैं, इन लोगों से मुझे मोहब्बत था और ये लोग मेरे दुख सुख के शरीक थे। अफसोस कि मेरी कौम हलाक हो गई और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। ए मेरे रब, ये वो कौम थी जो तेरी हम्द करती थी और तेरी तौहीद का ऐलान करती थी और तेरी किब्रियाई का खुतबा पढ़ती थी। आप बड़ी सोच दिल के साथ दुआ में मशगूल थे कि अचानक आप पर यह वही उतर पड़ी कि ए हस्कील, आप अपनी बिखरी हुई हड्डियों से फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, बेशक अल्लाह तुमको हुक्म फरमाता है कि तुम इकट्ठा हो जाओ। ये सुनकर बिखरी हुई हड्डियां यूं में हरकत पैदा हो गई और हर आदमी की हड्डियां जमा होकर यूं के ढांचा बन गए। फिर ये वही आई कि ए हस्कील, आप फरमा दीजिए कि ए हड्डियों, तुमको अल्लाह का ये हुक्म है कि तुम गोश्त पहन लो। ये कलाम फौरन सुनकर हड्डियों के ढांचों पर गोश्त चढ़ गए। फिर तीसरी बार ये वही नाजिल हुई कि ए हस्कील, अब ये कह दीजिए कि ए मर्दो, खुदा के हुक्म से तुम सब खड़ा उठ जाओ। चनांचे आपकी जबान से जैसे ही ये कलिमात जारी हुए 70,000 लाशें यकदम खड़े हो गए और तमाम लोग फिर से जिंदा हो गए। फिर ये सब लोग जंगल से रवाना होकर अपने शहर में आकर दोबारा आबाद हो गए और अपनी उम्र की मुद्दत पर जिंदा रहे। लेकिन इन लोगों पर इस मौत का इतना निशान बाकी है कि उनकी औलादों की जिस्मों से सड़ी हुई लाशों की बदबू बराबर आती रही। चनांचे ये असरात आज तक उन यहूदियों में पाए जाते हैं जो उन लोगों की नस्ल से बाकी रह गए। हजरत हस्कील अलैहिस्सलाम और मौत की इस वादी से मुतल्लिक इस वाक़या में हमारे लिए एक अजीम पैगाम मौजूद है कि मौत से फरार मुमकिन नहीं है। इसका एक वक्त मुतय्यन जिसमें लम्हों की भी कमी या ज्यादती की गुंजाइश नहीं, जिसे कि अल्लाह ताला ने फरमाई कि हर जानदार को मौत का मजा चखना है। मौत तो हयात तकदीर इलाही का ताबे है और तकदीर इलाही का मुकाबला में कोई तदबीर करी नहीं हो सकती। सूरह इनाम में अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम जहां भी जाओगे वक्त के मुकर्रह पर मौत तुम्हें जा पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत किलों में ही क्यों न रहते हो।